हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट ईवीएस और पर्यावरण अध्ययन, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड्स 30 प्रश्न एनसीईआरटी लेवल के हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। किस पौधे की लकड़ी में कीट नहीं लगते हैं या कीट से प्रभावित नहीं होता है, उस पौधे को बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, खेजड़ी के वृक्ष में फ्रेंड्स कीड़े नहीं लगते हैं या खेजड़ी का वृक्ष कीट से प्रभावित नहीं होता है, जो कि फ्रेंड्स राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गलछुआ वायरस से कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड्स गलछुआ वायरस से के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पैरोटिड लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट करेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स कुचिपुड़ी नृत्य को बताना है कि कौन से राज्य से संबंधित है या कहाँ का नृत्य है हमारा कुचिपुड़ी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश का नृत्य फ्रेंड्स कुचिपुड़ी है, जो कि बहुत ही वहाँ पर फेमस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न, तो फ्रेंड्स आप इसको नोट करेंगे और ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फ्रेंड्स शक्करखोरा जो पक्षी होता है वह कैक्टस कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन हो सकता है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शनों में पक्षियों के नाम दिए गए हैं, जो बताना है कि वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो फ्रेंड्स बताएंगे कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, जो कि फ्रेंड्स इसका एनसीईआरटी में जिक्र भी किया गया है और सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है। तो फ्रेंड्स बताना है कि बंदर और शेर और चूहे के घर क्रमशः कहाँ होते हैं। फ्रेंड्स एनसीईआरटी का प्रश्न है और पूछा जाता है, तो आप इसको नोट करेंगे और देखेंगे कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स बंदर जो है कि पेड़ पर रहता है और शेर गुफा में रहता है और फ्रेंड्स चूहे बिल में रहते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेड़, गुफा और बिल। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? तो फ्रेंड्स वो उस अवस्था को बताना है जो कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया उस अवस्था से शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स उस अवस्था को बताना है, तो शैशवा अवस्था से ही प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स सबसे पहले माँ से पहली प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया बोलचाल की भाषा और अनुकरण की प्रक्रिया भी शुरू होती है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में बताना है कि बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए, परिवार बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंट कोसेट का इस्तेमाल करने के
क्या मुख्य सरोकार हैं? तो फ्रेंड्स बताना है कि बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंट कोसेट का इस्तेमाल करने के लिए क्या मुख्य सरोकार है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 और 4। तो फ्रेंड्स चारों ऑप्शन बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंट कोसेट का इस्तेमाल करने के लिए सरोकार हैं। तो फ्रेंड्स प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना और बच्चों को नामांकित करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उस व्यवहार का क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स प्रिया कौन से व्यवहार को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को रिया दोहराती है। फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स सिर्फ नाम चेंज होते हैं, जैसे रिया की जगह पर कोई दूसरा नाम दे देगा, तो आप ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन नंबर डी परिवार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह स्थिति बच्चों के समाजीकरण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मीडिया के तौर पे दर्शाता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है? तो फ्रेंड्स आबू धाबी की मुद्रा के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, इसलिए फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आबू धाबी की मुद्रा फ्रेंड्स दिरहम है, आप इसको याद रखेंगे और बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। फ्रेंड्स सीटेट का प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करोगे तो यह आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए? तो फ्रेंड्स अगर कोई भी अध्यापक पर्यावरण अध्ययन का अध्यापक है तो फ्रेंड्स उसको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। अगर कोई पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के तौर पर है तो सबसे पहले उसको पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला था। तो फ्रेंड्स रोनाल्ड रॉस एक वैज्ञानिक हैं जो कि फ्रेंड्स इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स किस लिए मिला था वही बताना है। फ्रेंड्स इसका भी एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, इसलिए यह सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे और नोट करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह हमारे रोनाल्ड रॉस 1902 में बताए थे, जिनको फ्रेंड्स उसी समय चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बौने, पीले, हरे, खुरदुरे अथवा चिकने आदि। तो फ्रेंड्स वह उस वैज्ञानिक को आप याद रखेंगे जो कि फ्रेंड्स मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे और फ्रेंड्स निष्कर्ष भी निकाले थे। तो फ्रेंड्स ग्रेगर जॉन मेंडल यह मटर पर प्रयोग करके उसमें कुछ लक्षण बताए थे। तो फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में इसका भी जिक्र किया गया है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछ सकता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो फ्रेंड्स भारत के विभिन्न राज्यों के लोकप्रिय भोजन के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा
हांगकांग में भोजन के बारे में पूछाता है बार बार एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लिंग हू फेन नामक लोकप्रिय भोजन है फ्रेंड्स, जो हांगकांग का प्रचलित भोजन है, जो कि फ्रेंड्स सांप के सूप से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे और एक नज़र में याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो फ्रेंड्स असम में बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए फ्रेंड्स उनके घरों को किस प्रकार बनाना चाहिए वही इस प्रश्न में पूछ रहा है। और फ्रेंड्स बार बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछता है असम के बारे में, घरों के बारे में। तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। बांस के खंभों पर छत वाले घर बनाना चाहिए, ताकि फ्रेंड्स बारिश के मौसम में आप इसमें आसानी से रह सकें फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई असुविधा न हो। इसलिए फ्रेंड्स 10 से 12 फीट ऊपर बांस के बने घर असम में पाए जाते हैं, और फ्रेंड्स इसी प्रकार के घर बनाने चाहिए असम में। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो फ्रेंड्स मिर्ची को पूछ रहा है कि मिर्ची फ्रेंड्स कहाँ से लाई गई है। तो फ्रेंड्स सीटेट के फ्रेंड्स एनसीईआरटी में एक पोयम है, जिसमें फ्रेंड्स सभी सब्जियों को बताया गया है कि फ्रेंड्स यह कहाँ से आई है। फ्रेंड्स आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो गूगल पे सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स आपको वो पोयम मिल जाएगा, जिसमें कि फ्रेंड्स 4-5 सब्जियों का जिक्र किया गया है, जिसमें कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग है या महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो फ्रेंड्स साफ तौर पर आप जान लीजिए कि मिर्ची के बारे में पूछ रहा है कि मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका से फ्रेंड्स मिर्ची को लाया गया था। यह हमारे देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से मिर्ची को लाए थे। और फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। टेपियोका का दूसरा नाम कौन सा है? तो फ्रेंड्स कप्पा, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। टेपियोका का दूसरा नाम है। और फ्रेंड्स यह एक बहुत ही उपयोगी व्यंजक है खाने वाला, जो कि फ्रेंड्स केरल में पाया जाता है। टेपियोका का दूसरा नाम फ्रेंड्स कप्पा है, यह भी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो फ्रेंड्स पैदावार के बारे में पूछ रहा है कि फ्रेंड्स तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च कहाँ पर उगाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केरल में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में इससे भी प्रश्न पूछता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी केरल को याद रखेंगे। और फ्रेंड्स तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? सर्व चारों ऑप्शन में फ्रेंड्स बताना है कि सबसे शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कौन सबसे शीघ्रता से तैयार हो जाएगा, अगर फ्रेंड्स आप कक्षा 4 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भेलपूरी फ्रेंड्स सबसे जल्दी तैयार होने वाला नाश्ता है, जिसका फ्रेंड्स जिक्र एनसीईआरटी में भी किया गया है। और फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। फ्रेंड्स अंडे का सैंडविच, इसके बारे में भी पूछता है, डोसा और फ्रेंड्स कस्टर्ड, इन चारों के बारे में पूछता है। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा भेलपूरी के बारे में पूछा जाता है, सीटेट के एग्ज़ाम में इनका जिक्र भी किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स बताना है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो फ्रेंड्स UNEP, यह फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका फ्रेंड्स UNEP नाम है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका भी जिक्र किया गया है चिपको आंदोलन का। और फ्रेंड्स चिपको आंदोलन से संबंधित प्रत्येक आंदोलन का हमारी एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, इसलिए फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताना है कि 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अपीको आंदोलन। फ्रेंड्स 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम फ्रेंड्स अपीको आंदोलन था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में आप नहीं को याद रखेंगे और उसको गोला लगाएंगे ताकि फ्रेंड्स आपको दिखता रहे। तो फ्रेंड्स ऑफलाइन एग्जाम है जिससे कि आपको घेरा लगाने में बहुत ही आसानी होगा। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स नहीं को आप घेरा करेंगे और ऑप्शन पे ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझना, यह फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। और फ्रेंड्स पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, यह फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। और फ्रेंड्स पर्यावरण की सही समझ विकसित करना, यह भी उद्देश्य है। और पर्यावरण के घटकों को समझना, यह भी उद्देश्य है। और फ्रेंड्स उद्देश्य नहीं पूछला है, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझना, यह फ्रेंड्स उद्देश्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी लाइकेन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या लाइकेन जैविक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में लाइकेन को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है? तो फ्रेंड्स 4 प्रकार की कक्षाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कि फ्रेंड्स बताना है कि ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा किस प्रकार की क्लास को कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, बुद्धिशीलता संबंधी कार्य, यह फ्रेंड्स ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है, इस प्रकार की कक्षा को। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है। तो फ्रेंड्स उस सिद्धांत को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना, यह फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थियों किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं? तो फ्रेंड्स हमारे विद्यार्थी जो प्राथमिक स्तर के हैं वो किस परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन को सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर हमारे प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी पारिस्थितिकियों में पर्यावरण अध्ययन को सबसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट करेंगे, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों का संग्रह। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का हमारा लास्ट प्रश्न। बादलों का आकार निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स बादलों का आकार किस बात पर निर्भर करता है? फ्रेंड्स बादलों के बारे में हमारे एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, इसलिए फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बादलों से 1 नंबर जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे बादलों का आकार किस बात पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स ऊंचाई एवं तापमान पर बादलों का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फ्रेंड्स एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।